मिशन शिक्षण संवाद के सानिध्य में पढ़ाई से प्रतियोगिता तक आपके लिए प्रस्तुत करता है। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं हूं आपकी पूर्णिमा मैम। मिशन शिक्षण संवाद की पढ़ाई से प्रतियोगिता तक की अंग्रेजी भाषा की टीम की ओर से आपकी ग्रामर से संबंधित, अंग्रेजी ग्रामर से संबंधित समस्याओं को लेकर एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूं, पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसा कि बच्चों हम लोग टेंस पर बात कर रहे थे, हमने प्रेजेंट टेंस कर लिया था, पास्ट टेंस हम कर रहे थे। मैंने आपको जैसा कि पहले भी बताया कि अगर हमें टेंस अच्छे से समझ में आ गए, उन पर हमारी अच्छी पकड़ हो गई, तो हमारे लिए इंग्लिश लैंग्वेज बहुत आसान हो जाती है। पास्ट टेंस में मैंने आपको बताया था, जो पास्ट सिंपल टेंस था उसमें मैंने बताया था पास्ट का मतलब भूतकाल, यानी कि कोई काम भूतकाल में हो गया, खत्म हुआ, ठीक है, वो हुआ पास्ट सिंपल। यानी कि इसमें हम लगाएंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अगर हम ही राइट्स प्रेजेंट टेंस में कहते हैं तो पास्ट टेंस में हो जाएगा ही रोट। फिर हमने आपको बताया था पास्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि कभी कभी हम भूतकाल में भी कोई काम जारी रखे हुए होते हैं, तो वहां पर अगर कोई काम जारी रहा था भूतकाल में, खत्म नहीं हुआ था, वहां पर लगाते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वॉज और वर के साथ में वर्ब में आईएनजी। तो आइए आज हम आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस पे। अब बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि हमारे पास पास्ट सिंपल टेंस तो है ही है, जो बताता है काम खत्म हो गया भूतकाल में, और ये भी बताता है कि कोई काम खत्म हो चुका था भूतकाल में। तो बच्चों बेसिक डिफरेंस ये है कि पास्ट परफेक्ट टेंस इसलिए इंग्लिश ग्रामर में होता है कि कभी कभी हम दो कार्य भूतकाल में खत्म करते हैं, तो आखिर कैसे पता चले कि कौन सा काम पहले हुआ और कौन सा काम बाद में हुआ। चलिए इसको समझते हैं। द पास्ट परफेक्ट टेंस टेल्स अस दैट वन एक्शन हैपेंड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट, यानी कि पास्ट में एक कार्य से पहले दूसरा कार्य हो चुका था, यानी कि वो खत्म हो गया था। जैसे कभी आपने पहले बोलते हुए सुना होगा, अरे ये तो मैंने पिक्चर पहले ही देख ली थी। पहले ही देख ली थी मतलब उसके बाद में बहुतों ने देखी या आपने दूसरी पिक्चर भी देखी। तो आई हैड ऑलरेडी सीन दिस मूवी। क्योंकि इसमें एक काम पहले हो चुका होता है, एक काम पहले होता है, जो काम पहले होता है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, और इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जैसा कि मालूम है आपको, नाउन या प्रोनाउन होगा, फिर चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमें हैड लगाना है। हैड सभी के साथ आएगा, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल हो, और हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अब आपको थोड़ा सा बता दें, जैसे ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे अगर हम लिख रहे हैं राइट, ये फर्स्ट फॉर्म है, पास्ट टेंस में हो जाएगा रोट, और थर्ड फॉर्म में हो जाएगा रिटन। ठीक है। जैसे अगर हम कह रहे हैं प्ले, तो सेकंड फॉर्म में प्लेड, और जिनमें ईडी लगता है पास्ट टेंस में, वो दोनों फॉर्म में ईडी ही लगाए रखते हैं, प्लेड। रन, रैन, और उसके बाद फिर आ जाएगा रन। गो, वेंट, थर्ड फॉर्म में गॉन। तो आपको थोड़ा सा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो वर्ब है उसको सेकंड फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, फिर थर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, वो थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। तो यानी कि सब्जेक्ट के साथ हम हैड लगाएंगे, सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट यानी कि हमारा कर्म जो कर्ता का होगा वो लगेगा। जैसे एक सेंटेंस देखिए, शी हैड लेफ्ट, ही अराइव्ड, ये दो काम हुए, लेकिन वो जब आया
तो ये जा चुकी थी। शी हैड लेफ्ट, ये पहला एक्शन था, वो जा चुकी थी। इससे पूर्व की वो आता, ये सेकंड काम हुआ, ये बाद में काम हुआ। तो सेंटेंस में अगर पास्ट परफेक्ट टेंस लगा है तो हमें बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ जाएगी कि कौन सा काम पहले किया हमने। शी हैड लेफ्ट बाय द टाइम ही अराइव्ड, उसके आने तक वो जा चुकी थी। कितना आराम से हमें पता चल रहा है कि जब वो आया तो वो जा चुकी थी। इस तरीके से जैसे हमने अभी आपको बताया, आई हैड ऑलरेडी सीन दिस मूवी, मैं पहले ही यह मूवी देख चुका था। मतलब तुम लोगों ने बाद में देखी, मैं तो ये पहले ही देख चुका था, ये मैं पहले ही काम कर चुका था। आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर यू केम, तुम्हारे आने से पहले मैंने काम खत्म कर लिया था। यानी कि दो बातें मुख्य हैं, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल में केवल भूतकाल में कार्य, एक कार्य समाप्त हुआ तो वो है पास्ट सिंपल। लेकिन अगर भूतकाल में दो कार्य खत्म हुए एक के बाद दूसरा, तो उसका क्रम बताने के लिए कि कौन सा कार्य पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में हुआ वो पास्ट सिंपल में। बच्चों इसमें एक बात और बहुत खास जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि इसमें बिफोर और आफ्टर, आपने देखा होगा कि ज्यादातर सेंटेंस में या तो बिफोर आएगा या आफ्टर आएगा। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया था। जैसे अगर मान लिया हम ये कहते हैं सेंटेंस, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया था। अब इसमें पहले काम कौन सा हुआ था? ये डॉक्टर के आने से पहले, पहले क्या हो चुका था? तो जो काम पहले हो चुका था वो बनेगा पास्ट परफेक्ट में, इसको इस तरीके से समझिए। और जो काम बाद में हुआ वो होगा पास्ट सिंपल में। यानी कि यहां पर सब्जेक्ट के साथ में लगेगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, और यहां सब्जेक्ट के साथ में लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए ये बिफोर लगा है, तो बिफोर में पास्ट परफेक्ट टेंस पहले आएगा। क्या हो चुका था? द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट हैड डाइड बिफोर, ये काम पहले हो चुका था, पेशेंट मर चुका था बिफोर द डॉक्टर केम, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। लेकिन अगर आफ्टर लगा होता, आफ्टर लगा होता, मरीज के मर जाने के पश्चात डॉक्टर आए, मरीज के मर जाने के पश्चात, पश्चात यानी कि बाद में, तो पहला सेंटेंस बनेगा सिंपल में, पास्ट सिंपल में, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। समझाने का जो मतलब है वो ये कि अगर हम बिफोर का प्रयोग कर रहे हैं तो पहला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में होगा और दूसरा पास्ट सिंपल में। अगर हम आफ्टर का प्रयोग कर रहे हैं तो पहला सेंटेंस पास्ट सिंपल में होगा और दूसरा पास्ट परफेक्ट में। तो ये बात आपको एक तो ध्यान में रखनी पड़ेगी, काम जो बाद में हुआ है वो आफ्टर के बाद अगर रखोगे आप तो पास्ट परफेक्ट टेंस बाद में आएगा। और इसमें हमेशा सब्जेक्ट के साथ आपको सारे टाइप के सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हैड ही आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब इसी के साथ जैसे he had finished
his homework before you came। तुम्हारे आने से पहले, तुम्हारे आने से पहले क्या हो चुका था? वो अपना होमवर्क पूरा कर चुका था, कर लिया था। इसमें ऐसे शब्द आएंगे चुका था या लिया था। तो पहला सेंटेंस आपका बनेगा पास्ट परफेक्ट में और दूसरा बनेगा पास्ट सिंपल में, क्योंकि हमने यहां पर बिफोर का प्रयोग किया है। आई हैड ईटन माई फूड, मैं खाना खा चुका था। शी हैड स्लेप्ट, वो सो चुकी थी। इस तरीके से, और इसी क्रम में आपको हम बता रहे हैं कि किस तरीके से हम निगेटिव बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में और किस तरीके से हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो जैसा कि हम पहले भी जानते हैं कि निगेटिव बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा उसके साथ में नॉट लगाना है। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हमें उसके साथ में नॉट का प्रयोग कर देना है और हमारा सेंटेंस निगेटिव बन जाएगा। जैसे he had not eaten food, she had not written a letter। तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं? ये है हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये है हमारा हेल्पिंग वर्ब और इसके साथ में हम नॉट लगाकर अपना निगेटिव सेंटेंस बहुत ही इजीली बना सकते हैं। इसमें कोई भी प्रकार का डाउट या कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अगर हेल्पिंग वर्ब है तो उसके साथ में हमें केवल नॉट का प्रयोग करना है और हमारा निगेटिव बन जाएगा और कोई भी परिवर्तन सेंटेंस में नहीं करना है। इंट्रोगेटिव में जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको, फिर से एक बार ध्यान दिलाने की जरूरत है कि इसमें क्या होता है, वर्ब पहले आएगा, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा वो पहले आएगा और सब्जेक्ट उसके बाद में आएगा। जनरली हमारा जो असर्टिव सेंटेंस होता है, साधारण वाक्य होता है, उसमें पहले सब्जेक्ट और फिर वर्ब होता है, लेकिन इंट्रोगेटिव आते ही हम पहले वर्ब को ले आते हैं, यानी कि ये हैड हमारा पहले आ जाएगा। हैड ही ईटन फूड, क्या उसने खाना खा लिया था? तुरंत हमारा सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ गया, तो यहां पर इसका मतलब क्या हो गया? क्या उसने खाना खा लिया था? हैड ही डांस्ड, क्या उसने डांस कर लिया था? हैड ही फिनिश्ड हिज होमवर्क, क्या उसने अपना काम फिनिश्ड कर लिया था? इसी तरीके से अगर हमें कभी WH वाले इंट्रोगेटिव प्रयोग करने हो तो जैसे हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, व्हाई हैड ही नॉट कम। व्हाई, व्हाट, वेयर, जब भी आप हु हैड रिटन दिस लेटर तो वो हु पहले आ जाएगा और उसके बाद में तुरंत पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा और फिर आपका सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। वेयर हैड ही कम फ्रॉम, वेयर, व्हाई हैड ही नॉट कम, हु हैड डन दिस, किसने यह काम किया था। तो इस तरीके से चाहे WH वाले इंट्रोगेटिव हो, इंट्रोगेटिव वर्ड वाले, उनमें पहले उनको रखिए और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। और अगर केवल सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस है, उसको इंट्रोगेटिव बनाते समय हैड यानी कि वर्ब पहले आएगा और सब्जेक्ट बाद में। समझ में आ रहा है बच्चों आपको? और बहुत ही आसान है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, बस आप ध्यान से समझते रहिए और जो चीज जैसे बताई जा रही है कहां पर आएगा वो चीज मेन आपको ध्यान में रखनी है कि अगर हम बिफोर का प्रयोग कर रहे हैं तो पहला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में होगा, आफ्टर का प्रयोग कर रहे हैं तो आफ्टर के बाद वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में होगा। चलो बच्चों, कुछ एग्जाम्पल्स से हम इसको और बेटर तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। द ट्रेन हैड लेफ्ट, यानी कि ट्रेन जा चुकी थी
बिफोर वी रीच द स्टेशन, हमारे स्टेशन पहुंचने से बिफोर, पहले ही क्या हो चुका था, ट्रेन छूट चुकी थी। शी हैड स्लेप्ट बिफोर हर मदर केम, मां के आने से पहले वह सो चुकी थी। ही वॉज सैड, अब कारण और परिणाम बताने में भी जो काम पहले किसी कार्य के फलस्वरूप जो परिणाम होगा वहां भी पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। वो सैड था क्योंकि ही हैड लॉस्ट हिज टॉय, वो अपना खिलौना खो चुका था। शी वॉज टायर्ड, वो थकी थी क्योंकि बिकॉज शी हैड वर्कड हार्ड, क्योंकि उसने कठिन परिश्रम किया था, कर चुकी थी। आप जब बहुत मेहनत करेंगे उसको कर चुकने के पश्चात क्या होगा, टायर्डनेस। वी हैड ईटन डिनर, हम खाना खा चुके थे बिफोर द मूवी स्टार्टेड, मूवी के शुरू होने से पहले हम क्या कर चुके थे, खाना रात का डिनर कर चुके थे। आई हैड जस्ट फिनिश्ड माई होमवर्क, कोई काम भूतकाल में जो अभी अभी हमने खत्म किया था तो जस्ट का भी प्रयोग करेंगे, मैंने अभी अभी अपना होमवर्क खत्म किया था। शी हैड नेवर सीन दिस बिफोर, इससे पहले उसने ये कभी नहीं देखा था। तो आपने देखा बिफोर, आफ्टर, जस्ट, नेवर, ऑलरेडी, इन शब्दों का प्रयोग हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं। तो बच्चों ये एक्सरसाइज है और पहली एक्सरसाइज में हमको वो जो वर्ब है उसको करेक्ट फॉर्म में यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हमको यहां पर लगाना है। तो शी और वर्ब है हमारा फिनिश, तो हम इसमें लगाएंगे हैड फिनिश्ड, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर डिनर। अगला वर्ब है वॉच और हमें इसमें लगाना है तो वी हैड वॉच्ड, वी हैड वॉच्ड, दोनों में ईडी लगाकर हमें इसको वर्ब की सेकेंड फॉर्म बनानी है। द मूवी बिफोर यू अराइव, तुम्हारे आने से पहले हम मूवी देख चुके थे। रवि और इसके साथ में वर्ब है गो, तो गो के लिए आएगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म गॉन, थर्ड फॉर्म लगानी है। सेकंड फॉर्म में भी ईडी, जिनमें ईडी लगी होती है मैंने बताया सेकंड फॉर्म में भी फिनिश्ड रहता है, थर्ड फॉर्म में भी फिनिश्ड और सेकंड फॉर्म में भी वॉश और थर्ड फॉर्म में भी गॉन। थर्ड फॉर्म लगानी है, सेकंड फॉर्म में भी ईडी, जिनमें ईडी लगी होती है मैंने बताया सेकंड फॉर्म में भी फिनिश्ड रहता है, थर्ड फॉर्म में भी फिनिश्ड और सेकंड फॉर्म में भी वॉश और थर्ड फॉर्म में भी वॉश, लेकिन गो के साथ में सेकंड फॉर्म में वेंट होगा और हमें लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन। दे के बाद है ईट, तो ईट की फर्स्ट फॉर्म होती है ईट, सेकंड फॉर्म एट और थर्ड फॉर्म होती है ईटेन, तो हमको हैड के साथ लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। दे हैड ईटेन लंच बिफोर द गेस्ट केम, गेस्ट के आने से पहले हम लंच कर चुके थे। आई और वर्ब है राइट, राइट सेकंड फॉर्म में रोट और थर्ड फॉर्म में रिटन, तो हमें यहां पर लगाना है हैड रिटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई हैड रिटन, आई हैड रिटन द लेटर बिफोर द टीचर आस्क्ड फॉर इट, टीचर के मांगने से पहले ही हम, पूछने से पहले ही हम पत्र लिख चुके थे। कंप्लीट, यहां पर कंप्लीट है, कंप्लीट होना चाहिए कंप्लीट, तो हमें इसको लगाना है तो ही हैड और इसके बाद हम लिखेंगे कंप्लीटेड, ईडी लगा देंगे, ही हैड कंप्लीटेड द वर्क बिफोर द इवनिंग। द ट्रेन, लीव है, लीव की थर्ड फॉर्म होती है लेफ्ट, हैड के साथ में आपको लगाना है लेफ्ट। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन, हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी। यहां पर हमें निगेटिव बनाना है, तो निगेटिव में जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि जो आपके हेल्पिंग वर्ब हैं इनके साथ आपको नॉट लगा देना है, तो शी हैड नॉट फिनिश्ड
द वर्क। हैड के साथ आपको नॉट लगा देना है। शी हैड नॉट फिनिश द वर्क, दे हैड ईटन फूड, तो आप हैड के साथ नॉट लगा दीजिए, दे हैड नॉट ईटन फूड। ये आपका निगेटिव बन रहा है। आई हैड सीन द मूवी, आई हैड नॉट सीन द मूवी। नॉट के बाद में कोई परिवर्तन नहीं है, केवल आपको यहां पर नॉट का प्रयोग करना है। He had completed the project, he had not completed the project। तो इस तरीके से नॉट लग गया। We had gone to the market, we had not gone to the market। तो इस तरीके से वेरी सिंपल वे कि हम केवल हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा रहे हैं और हमारा निगेटिव सेंटेंस बन रहा है। चलिए कुछ और एक्सरसाइज करते हैं। अब इसमें देखिए इंट्रोगेटिव हमको बनाना है, जैसे कि हर टेंस में हम आपको कराते हैं कि निगेटिव भी बना लें आप और इंट्रोगेटिव भी बना लें। तो इंट्रोगेटिव में मैंने जैसा कि आपको बताया है कि हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। हैड शी के पहले आ जाएगा और शी हम बाद में लिखेंगे। शी हैड गॉन होम, हैड शी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होम और ये क्वेश्चन मार्क। दे हैड वॉन द मैच, तो ये हेल्पिंग वर्ब पहले निकल कर आ गया, फिर सब्जेक्ट हैड दे वॉन द मैच। कितने आराम से हमारा इंट्रोगेटिव बन रहा है। बस हमें ध्यान ये रखना है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगा। हैड, यहां पर ये हैड हेल्पिंग वर्ब है, हैड पहले आ गया। हैड रवि फिनिश्ड हिज होमवर्क। यू हैड कंप्लीटेड द टास्क, तो हैड पहले आ गया। हैड यू कंप्लीटेड द टास्क और क्वेश्चन मार्क। ही हैड रिटन द लेटर, तो हैड ही रिटन द लेटर। तो बिल्कुल आसानी से आपके इंट्रोगेटिव बनेंगे। आपको हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लाना है और कोई भी इसमें ऑल्टरेशन नहीं करना है। अब ये दो सेंटेंस दिए हैं और हमको इसे पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हुए एक सेंटेंस बनाना है। आई फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना काम खत्म कर लिया था। देन माई फ्रेंड केम, यानी कि तब ये बाद में हुआ और ये पहले हुआ। तो आप आराम से इसको बना सकते हैं। आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर का प्रयोग करें यहां पर। माई फ्रेंड अराइव्ड, यानी कि दोस्त के आने से पहले आपका काम फिनिश्ड हो चुका था, ट्रेन छूट चुकी थी। देन वी रीच्ड द स्टेशन, यानी कि ये काम पहले हो चुका था, तो ये जो पहले हुआ था काम उसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। द ट्रेन हैड लेफ्ट, जो काम पहले हुआ था फिर हमें बिफोर लगाना है। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन। ये देन आपको बता रहा है कि ये काम तब हुआ जब ये हो चुका था। शी एट फूड, उसने खाना खाया। देन शी स्लेप्ट, यानी कि सोने से पहले उसने खाना खाया। तो शी हैड, सेकेंड फॉर्म में एट है, थर्ड फॉर्म में ईटन फूड बिफोर शी स्लेप्ट, सोने से पहले वो खाना खा चुकी थी। दे पैक्ड देयर बैग्स, उन्होंने अपने बैग्स पैक किए, फिर वो ट्रिप पर निकले, शुरू की ट्रिप अपनी। तो पहले पैकिंग होती है। दे हैड पैक्ड
their bags before the trip started। कितने आराम से हम इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर सकते हैं। He lost his toy, उसने अपना टॉय खो दिया, वो दुखी था। तो वो दुखी था, वो दुखी था, कारण उसका बताया जा रहा है he was sad, वो दुखी था। आप बिकॉज लगा सकते हैं यहां पर, बिकॉज क्यों दुखी था, क्योंकि he had lost his toy, उसका टॉय खो चुका था या वो अपना टॉय खो चुका था। तो इस तरीके से बच्चों बिल्कुल आसानी से हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर सकते हैं। और जैसा कि आपने एग्जांपल्स में देखा, उम्मीद है आज आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट टेंस से संबंधित पास्ट सिंपल सेंटेंस में और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या फर्क है। आप इसी तरीके से हमारे वीडियोस देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन रीडिंग, कीप ऑन स्माइलिंग।